इसने कंफ्यूज किया मेरे को। इसने धुआं में याद आया बोला, धुआं में तेरा तेरा अरे वो गिर गया लोग वहाँ। All the scenes with एहसास। She sat down on the floor, opened a डब्बा and she removed 2-3 eggs and she अंडा खाएगी। I thought मेरी शादी mattered like। अब ये सब भरपाई के लिए 2-3 शादियां करेंगे वैसा। उसने ऐसे बहुत पंगे किए। नहीं मेरी शादी भी सब यार येला मेरा हाय गाइस, तो हमारा ये बहुत ही अमेजिंग इंटरव्यू हुआ है अभी रो टॉक्स के साथ, नॉट बो टॉक्स। तो ये बड़ा ही कूल सा इंटरव्यू, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब इनके चैनल को जरूर करिएगा, है ना। We love you, thank you, लव यू मैम, लव यू, thank you guys, रो टॉक्स रॉक्स। thank you. Great, amazing. It's taking a while for Rohit to कौन सा? gather herself to write. एक्चुअली मेरी जुबान पर एक गाना है जो हम गा नहीं सकते। वो राजा रानियों वाला गाना। अरे बढ़िया, अरे क्या कहे। जैसे कि आप देख सकते हैं कोटा फैक्ट्री सीजन 3 आ चुका है और इसके जश्न में हम सब आ गए हैं फीवर एफएम की स्टूडियो। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबसे पहले मुबारक हो आप सबको, आपके शोज को 3 सीजन मिल रहे हैं। किसको मिलते हैं 3 सीजन यार? कोटा फैक्ट्री को, जो मेहनत करता है उसको। क्या बात है, क्या बात है। हाँ यार, अब जीत की तैयारी नहीं, तैयारी ही जीत है। तो कहाँ से लाते हैं ऐसे लाइनें? सेम फीलिंग मेरी थी मैम सुनने के बाद, जैसा आपको लग रहा है ना अभी। तुमने मुझे मैम कहा, ऐसा नहीं कि आप उनको तो भैया बुलाते, आप मेरे को मैम बना रहे हो। वो भी सर हो गए ना अभी। हाँ अभी नहीं शो में यही चल रहा है ना। हाँ कि क्या वो भैया रहेंगे, क्या वो सर बन जाएंगे। तो Correct. आप भी क्या मैम रहेंगी कि आप? देखो अब तुमने मैम बोल ही दिया है तो मेरे हिसाब से मैं मैम वाली हरकतें कर देती हूँ। क्लास सरप्राइज टेस्ट, आर यू रेडी? इस क्विज में अच्छा होना चाहिए। इट इज कॉल्ड द जस्ट टू फिल्मी क्विज। ओके, जस्ट टू फिल्मी क्विज में होता क्या है, एक्चुअली इसमें नाम नहीं बोलना है। यहाँ पर मैं आपको एक एक गाना जो है उसके लिरिक्स बताऊंगी, आपको आगे गाना है। तो वो I think Aisha is going to win this. She's too good. Okay, Aisha, we'll start with you. Are you ready for the Just to Film Me quiz? Yes. I'm just going to say the lyrics. You have to start singing. Okay. Okay. अच्छा चलता हूँ। दुआ में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबा पे सवाल रखना। मेरे यहाँ तक स्वादी है। इसने कंफ्यूज किया मेरे को। इसने धुआं में याद आया बोला, धुआं में। तेरा तेरा अरे वो गिर गया लोग वहाँ सामने। उजला सितारा तेरे नाम तक तो पहुंचो। उजला से वो कैमरा फेंक के मारेगा तुम्हें इस वक्त। चलना मेरे याद। ये आता है सिर्फ। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर, आपके लिए। इन्होंने तो गा दिया, अब आपकी बारी है। पान में पुदीना देखा, नाक का नगीना देखा। चमेली देखी। अरे बेचारे की टर्न है यार, ऐसे मत करो यार। इट्स हिज टर्न सर। पान में पुदीना, नाक का नगीना। चिकनी चमेली देखी, चिकना को मिला देखा। चिकना आगे बोल। जाने जिगर चार ने डर होके चीट किया तो साले मैंने तेरे पे तुम्हारा मुक्का। तारे गिनी। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, नॉट बैड। ये करेगा वो। आपकी बारी है। यस मैम, ही इज सो क्यूट, ही कीप्स मैमिंग मी। ऑल द बेस्ट। ना मैं समझा ना मैं जाना, जो भी तुमने मुझसे कहा है सेन्योरिटा, मगर फिर भी न जाने क्यों मुझे सुन के अच्छा लगा है सेन्योरिटा। वेल डन। स्पेनिश में येला मेरा मुझको बाहों में तुम ले लो, समझीना सेन्योरिटा, चाह के 2 पल भी मिल पाए, दुनिया में ये भी कम है क्या। भाई लीड हो तो तुम गाओगे नहीं। बहुत मजा आ गया, बहुत मजा आ गया। इतना प्यारा गाते हैं लोग। थैंक यू वेरी मच। आपके लिए रेवती जी, पल भर ठहर जाओ, दिल ये संभल जाए। कैसे तुम्हें रोका करूं, अभी गाती है तो गा के सुना। मेरी तरफ आता हर गम फिसल जाए, आँखों में तुमको भरूं,
साथ हो। हाय मेरी जान। वाह, सर आपके लिए बताइए। इश्क में दिल बना है, इश्क में दिल फना है। ये कौन सा गाना है? इश्क में बना है, इश्क में You can't fail the Just to Film Me quiz. सच में मुझे नहीं पता ये गाना। इश्क में चले नहीं, मुझे ये गाना पसंद नहीं। ओनली रहमान एंड नुसरत फतेह अली खान। Oh, really, sir? सेम है मैम। Okay, we'll give you क्लासिकल नंबर। we'll give him another one. या एक हो गए हम और तुम। एक हो गए हम और तुम, तोड़ गए नींदे रे, और खन की पायल मस्ती में तो कंगन खनके रे। हम्मा 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 ए हम्मा 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 I love it. Thank you so much. अब Just to Film Me quiz में सारे स्टूडेंट्स अव्वल नंबर से पास हुए हैं। रेवती देखिए सर, ऐसे ही हमने गाने की चॉइस उनके हिसाब से नहीं खाने की। से मुंबई आई, है ना? बाकी सब मुंबई। अच्छा, मुझे सबसे ये पहले ये बताओ कि इन 3 सीजन में किसका स्टार एटीट्यूड सबसे ज्यादा हो गया? आलम। अच्छा झूठ बोलना है? एहसास। झूठ बोला। I like how you are looking at each other. हम बोल सकते हैं। आलम, ऐसे क्यों? नहीं मजाक। वो बच गए। आलम धरती के पास वाला, सबसे पास वाला स्टार आलम है। टीवीएफ का स्टार एटीट्यूड हो गया है आफ्टर क्या बात Quota है, factory. क्या बात है। I want to ask each of you going into this season, what's the one thing that you hope that this season will do for all the audience and the viewers? आपसे शुरू करते हैं। लेकिन ये हर सीजन के तरह ये सीजन भी ना बहुत सारी चीज़ें हो रही है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही है। अपनी रिलेशनशिप सबकी म्यूचुअल ग्रो कर रही है। इंडिविजुअल कैरेक्टर सब में नए नए पड़ाव आ रहे हैं सबके, मेरे इनके सबके जो एग्ज़ाम का हालत है। तो लेकिन भर भर के कंटेंट में जिसमें आपको फुल ड्रामा है, तिगुना मजा है सीजन 3 का। सारे चीज़ों में लेके फन से लेके सीरियसनेस से लेके हर चीज़ का, प्रेशर से लेके प्रेशर का सॉल्यूशन तक, सब चीज़ का तिगुना मजा है बहुत बढ़िया, जो मिस नहीं कर सकते। बहुत बढ़िया। I'll ask you a different question then. आलम, मुझे बताओ, between season 1 and season 2, tell me one scene that has been your favorite. all the scenes with एहसास। और जहाँ एक सीजन 3 में भी एक सीन है, अभी आप लोग देखेंगे, पता नहीं मैं बोल सकता हूँ, बोल जहाँ दे। पर वो नहीं स्नेहा मारेगी। जहाँ पर शायद एहसास मेरे को ऐसा चंपी कर रही है, तो वो दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट। वो कट के बाद भी चलता रहा। क्योंकि तुझे चंपी अच्छी लगती है। मुझे मेरी एहसास से चंपी चंपी अच्छी लगती एहसास से चंपी अच्छी लगती है। नो, दैट्स अमेजिंग, सो थैंक यू फॉर दैट। देयर आर न्यू कैरेक्टर्स इन दिस सीजन एंड आई एम अ ह्यूज तिलोत्तमा फैन। मतलब तिलोत्तमा जी की जय। सो टॉक टू मी अबाउट हाउ हैविंग हर इन योर सीजन हैज चेंज्ड द एनर्जी, बिकॉज नए लोगों के आने से एनर्जी बदलती है। करेक्ट, एब्सोल्युटली। हमको जब हमें पता चला दैट तिलोत्तमा इज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द शो, I personally love her. Like I've been her fan since Sir. Actually, that was her first work that I had ever seen. So उससे मैं बहुत ज़्यादा impressed हुई थी. And then when we found out that she's going to be a part of it, I unfortunately don't have too many scenes with her. But I know for a fact that she has brought so much more to the table on this season, because like you said that I mean the audience they love the existing characters, but having a new character and then she has come as a fresh breath of air and with so much positivity, and her character is also so positive, and she herself is such a positive person. There is absolutely no air around her, or there's nothing. She'll come, she'll make everybody feel so welcomed, so comfortable, and she's just amazing. Like I got to spend the entire day with her yesterday, and you can just hear her talk for hours. रेवती, I want to ask you, इस ग्रुप में से who is the person who you thought you will not get along with and the one that you get along with the most now? There is nobody like that because अच्छा। I knew nobody from. Okay, but देख के लगता है ना that एहसास स्नॉब। No, I completely agree with you, because I come off like that. Yeah, I come Essas off- does come off like that. But for Very me, badly. I only knew her as
you know, every time I walked into the TVF office and I used to hear a wave of Ehsaas. लेजेंड है ना ऐसा. हाँ, मतलब everybody is talking about Ehsaas, discussing Ehsaas. So I've only heard कि ये लड़की है कौन. And मेरा जो पहला शो था उसकी स्क्रीनिंग पे आई हुई थी. But I didn't know. देखो उसको याद भी नहीं है. याद नहीं है. She's been कौन सी मैं शो. चाहता रहती हूँ. So I had seen her there and वो मेरा भी था कि I was like, should I go say hi to her? Will she like? But then I got to know that she's a part of Kota Factory and I was like, okay, I mean, I don't know if I should make a judgment already because she's so famous and all that. But the first day I met her workshops के बाद मुझे लगा कि अच्छा चलो अब I'll go and say hi to her because she just came, she met everyone. She sat down on the floor, opened a डब्बा and she removed 2-3 eggs and she like अंडा खाएगी. So then I was like, okay. I had a very different image of her and now I think we are best friends. You think? I don't mind shit. No, we are best friends. ये मैं Better. I'm saying it aloud. Ehsaas is my best friend, guys. On radio. On radio, I'm saying. Yeah, Ehsaas we're is my announcing best this. friend. Yes. It is. Ehsaas is your best friend, but are you Ehsaas's best friend? India wants to know. Revti is my best friend. I've said this in most of my interviews that Revti is my और वो best friend. दूसरी फ्रेंड के आगे किसका We नाम have matching tattoos. Yeah. Literally, my tattoo's on my back, but we have matching tattoos. Yeah. And So हमने एकदम. she's come साथ to में my करवाया sister's wedding. मतलब वो तो मोरी भी है. But I was there for all the But functions. Revti was there for all functions. ये सिर्फ reception में लगा. और हम तो थे भी नहीं. Except लो Oh God. it was a very. How Ehsaas मैं अपनी शादी में बुलाऊंगी तुझे. एहसास प्लीज हम सबको बताइए कि आप इतने क्लोज ग्रुप में कुछ लोगों को सारे फंक्शन और कुछ लोगों को बुलाती ही नहीं. मैं पता है मेरी बहन की शादी के बाद मैंने इतनी झगड़े दुश्मन. किए ना मेरे दुश्मन मैंने मुझे इतने लोगों ने पूछा ना कि अनएक्सपेक्टेडली मतलब मुझे लगा nobody cared Yeah. but every like Taruk and everyone has come and asked me why Omitting names. no I mean Yeah, we can because we know Taruk. It's fine. so like he's like wow thanks for inviting me and I'm like Good on you, Taruk. Well I, done. I thought मेरी शादी mattered like अब ये सब भरपाई के लिए 2-3 शादियां करेंगे वैसा. एहसास ने ऐसे बहुत पंगे किए. नहीं मेरी शादी भी सब यार मुझे बताओ what is the sort of chat in your DMs मुझे बताओ. Okay, लड़कियां क्या बोल रही है तुम्हें DM में? कि पढ़ाने आ जाओ. हम भी जीवन में वैभव चाहते हैं. अच्छा. हमारा भी कोई वैभव करे. अच्छा, लेकिन सच्ची में बताओ कि what are people reaching out to you? कभी बहुत अच्छे DMs आते हैं मेरे को जिसमें हम लोग पढ़ाई से पहले एक बार मैंने फिर से कोटा फैक्ट्री देख लिया और मुझे बहुत मोटिवेशन फील हुआ और ये सारी चीज़ें किसी ने एग्ज़ाम से पहले देखा है, किसी ने वो 21 दिन वाला पूरा फॉलो किया है. हम भी नहीं कर पाए, हमने सिर्फ एक्टिंग करी थी 21 दिन फॉलो करने की, बट लोगों ने जेन्युइनली ये किया है. जेन्युइनली तो जितनी चीज़ें हमने दिखाई है, कोशिश भी हमारी ये थी कि हम लोग बहुत रिलेटेबल चीज़ दिखाए जिससे लोग बहुत जल्दी रिलेट करे और उनको लगे कि यार ये हमारी कहानी है, हम में से कोई एक है जिसके साथ ये हो रहा है. और मुझे बहुत सबसे ज़्यादा तो ये आते हैं कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड भी आपकी तरह दिखता है, उसके फोटोज़ आते हैं मुझे जो जैसे चश्मे वश्मे पहन के. और तो आधे से ज़्यादा तो यही हो रहा होता है कि तुम्हारे जैसा एक लड़का हमारे यहाँ है. तो एक वो कॉमन कनेक्शन उनमें था कि मतलब कुछ अलग दिखने वाला बंदा एकदम आउट ऑफ द प्लैनेट नहीं है कि हाँ हमारी तरह ही लगता है, हमारी तरह ही है. तो ऐसे ही सब DMs आते हैं काफ़ी interesting. You know what fascinates me is that you guys you're still young, right? And going forward, there's so much more life to live. What does a show that becomes so successful do to you and your ambition? ऐसा कोई एम्बिशन कभी फिक्स किया नहीं था एक तो कि ऐसा ही रहेगा. तो जब ये हिट हुआ तो फिर ऐसा लगा कि ओके अब काम शायद इंटरेस्टिंग आने लगे तो इंटरेस्टिंग काम दिखाने का मौका मिलेगा. फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि कोटा फैक्ट्री वन ऑफ द इंटरेस्टिंग काम कर चुका हूँ. अभी वो कंटेंट इतना अच्छा है ना कि बहुत फाइट हो जाती है अच्छी कंटेंट फिर और मिलना. भूख तो बढ़ती है, अब जितना अच्छा परफॉर्म कर दो तो फिर ऐसा लगता है ना कि फिर इससे कम नहीं कर सकते, फिर इससे अच्छी स्क्रिप्ट ही चाहिए या ऐसा ही कुछ करना है. तो भूख तो बड़ी है, बाकी ऐसे ये है कि काम बस करना है, जो मिले वो अच्छा करना है. Fantastic. Thank you. Do you relate to that? हाँ, लेकिन मैंने हमेशा से एक चीज़ सेट कर रखी है कि मुझे
एक टारगेट है मेरा कि मैं मेरी कला से पूरी दुनिया में जाना चाहता हूँ। तो मैं उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करने की कोशिश करता हूँ मेरी लाइफ में कि मैं जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करूँ। अब ये एम लिया हुआ तो बचपन का है, लेकिन कोटा फैक्ट्री के आने के बाद ऐसा लगता है कि लोगों ने भी मेरे अंदर भरोसा दिखाना शुरू किया है मेरी कला को लेके या मेरे टैलेंट को लेके, जो भी कह लूँ। तो और ज़्यादा मेहनत करने का मन करता है और बेहतर करने का मन करता है। Yeah, and I'm just talking about seniors here, but you know, Ehsaas. You know, there was a point where you actually took a break to go back and study, and that really told us a lot. इन्होंने, क्योंकि ये बात की मुझे ये बात याद आई, उन्होंने कहा कि एक्टिंग ही सब कुछ नहीं है. Do you ever feel that when you took a break, you paid the price for anything, or do you think you did the right thing? No, I did the right thing because education is very important. I was a child actor, but like my mom and I, or my mom especially, knew that I have to complete my education because there is a thing around कि अगर आप child actor हो तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, या कई ऐसा है fact भी कि कई child actors they give up on studying, but like for me it was very important, like that was one thing clear कि मुझे at least अपना एजुकेशन कंप्लीट करना है. लाइक आई हैव टू, जितना ज़रूरी है उतना तो करना ही है. सो विच इज़ वाई लाइक दैट ब्रेक ऑल्सो आई टुक फॉर 6 months, not just for like it didn't just help me in studying, but I think as a person also, because it helped me transition from the entire TV space to come to the OTT space. And in those 6 months a lot changed. The industry changed a lot when it came to OTT. This was in 2016-17 and this was when like TVF and all these sketches were coming up. And then when I came back, I was clueless as to what to do because I knew that I did not want to do TV anymore. And now what? And that is exactly like Touchwood, everything worked very well for me. And that is exactly when TVF started and I started doing sketches, and then I transitioned into the OTT space. So I think everything worked very well. So I'm just very grateful for how everything just worked in my favor. But yeah. Thank you. That's lovely. That's lovely. Revati, what's the best thing about going back on this set? I think it's just the sense of comfort, and it's very natural when I go back to being Vartika, go back to Kota, because we've spent like one whole month, two months together, living together, spending almost 24 hours together. So it's only that sense of comfort, and you know, they're like family to me now. They're more than friends, but also their family. It's Even very the city. Yeah. बहुत प्यार देते हैं वो लोग हमें यार. Even the city actually. Really? They're so ऐसा लगता है हमारा welcoming. गाँव है कोटा. क्या बात है यार. Yeah, it's very welcoming. नानी के घर गए. नानी के घर गए हुए हैं. Yeah, बहुत it's प्यार मिल like रहा है. honestly, it's like a paid vacation that we go for. कि हम बस हाँ यहाँ थोड़ा काम कर लेते हैं, and then we come back to our rooms, we have dinner together, we discuss the entire day, we discuss work, we discuss everything going on throughout the day in our lives. So it's just a sense of comfort that I have with them now. How lovely. Tell me the best thing about going back to Kota. Are the kachoris actually that good? Actually, I'm not. बट अच्छी Don't ask समोसा Ranjan. अगर I'm not huge fan of kachori. अच्छा, thank I you. love samosa. पूरी कचोरी कॉम को तुमने कह दिया आई एम नॉट ह्यूज फैन ऑफ कचोरी. कचोरी अपसेट है, रो रहे हैं. हाँ मेरा आई एम सॉरी. हाय कचौरी. पर कोटा जब मैं पहली बार गया था तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत डेड शहर है, ये तो यहाँ कुछ मतलब मैं सिर्फ बच्चे देख रहा हूँ हर तरफ. और मेरा ऐसा होता है कि काम आप करते हो, फिर आप जिस दिन छुट्टी होते हो तो आप नेचर में जाते हो या कुछ, क्योंकि ऐसा ही एक प्रोसेस था. पर कोटा में ऐसा कुछ भी नहीं था अगल बगल. तो कहीं से हमको फिर पता चला एक चंबल गार्डन है, वहाँ से आपकी बोटिंग होती है. सो आई टुक एवरीवन टू लाइक चंबल गार्डन. और फिर मैं सेकेंड सीज़न में आई थिंक मैं जब हमारा शूट ख़त्म हुआ था तो हमारा कुछ गैप था कुछ दिनों का, तो आई ट्राइड एक्सप्लोरिंग कोटा. और उस दिन मुझे समझ में आया कि कोटा क्या सुंदर शहर है. मतलब मैंने क्योंकि सिर्फ कोटा का आधा ही हिस्सा देखा था जिसमें बच्चे हैं और बाकी सारी लोग हैं, पर कोटा की वाइल्ड लाइफ, कोटा का जंगल, कोटा का खाना, अलग से खाना, और अंदर जिस तरह का माहौल है वो इतना बेहतरीन था. और थैंकफुली बहुत ठंड भी थी वहाँ पे, तो मुझे ऑलमोस्ट लग रहा था कि मैं हिमाचल में. सिर्फ वहाँ बर्फ़ नहीं हो रही थी, पर कुछ जगहें इतनी सुंदर है कोटा में. तो वो वही है, बार बार जब भी हम जाते हैं तो इस बार क्या नया एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग कोटा में, वो
Yeah. वही एक्साइटिंग होता है। और ऑब्वियसली इन सबके साथ मिलना, काम करना, क्योंकि काम की तरह नहीं होता है जब हम इन सबके साथ काम कर रहे होते हैं, तो बहुत नॉर्मल और फन प्रोसेस होता है। कभी किसी का मूड खराब होता है, कभी कोई बहुत ज्यादा मूड में होता है। किसका सबसे ज्यादा मूड खराब होता है? वो डिपेंड करता है, सबका ही होता है, सबका ही होता है। डे वाइज की शिफ्ट डे वाइज। डे वाइज सोम मंगल बुध। तो आज मुझे झेलो। सिर्फ आलम का घंटे से होता है, बाकी सबका दिन के हिसाब से होता है। पर हाँ, यही मजा है। और ऑब्वियसली हमने इतना ज्यादा टाइम स्पेंड किया साथ में, तो ऑब्वियसली 3 सीजन बन गए, प्रमोशंस में भी हम साथ थे, तो पूरे प्रोसेस में साथ थे, तो एक ऑटोमेटिकली एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया है। तो बहुत मजा आता है सबसे मिलने में। I just want to say that I'm a huge fan of the show. Okay, so that's why I was really keen कि I get to talk to you all और मुझे ये मौका दिया आज। So 20th of June guys, Netflix पर Kota Factory season 3 is coming up. So please make sure that you make a date with our favorite students once again. Okay, हाय, guys. मेरा नाम मयूर। हाय, मैं हूँ रेवती। मैं हूँ एहसास। हाय, मेरा नाम आलम खान हाय, मैं हूँ रंजन राज। और हमारा शो कोटा फैक्ट्री आ रहा है 20 जून को ओनली ऑन नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स। Tudum.